दिमाग पता नहीं। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी को पता है कि आज मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है? मैंने ना लिंक में लिखा नहीं, मैंने जान के नहीं लिखा। बहुत सारे लोग ना वहां से पढ़ लेते हैं, मैंने इसलिए लिंक पर लिखा नहीं। बताइए आज मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, अगर किसी को पता है चैट में लिख दीजिए। मोहित जी कैसे पता चला आपको? चलो कोई नहीं, बाकी काफी सारे लोगों ने सही भी लिखा है, कुछ लोगों ने गलत भी लिखा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके ठीक है, बता देता हूँ। आज की मीटिंग है अमन जी के ऊपर। अमन जी का 1 लाख रुपए कंप्लीट हो चुका है। और उससे ज्यादा जबरदस्त बात यह ना, सिंगल डे का कल 38,000 रुपए की अर्निंग करी। 38 या 37 इतना ही था। ठीक है, 38 37 38 हजार रुपये उन्होंने सिंगल डे का कमाया, समझ लो। और टोटल उनकी इनकम 1 लाख रुपए कंप्लीट हो चुकी है। तो वो सारे सीक्रेट आपको बताने वाले कि कैसे उन्होंने मात्र 1 से 2 महीने में, पता नहीं कितने महीने हो चुके मुझे याद नहीं, 1 से 2 महीने उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किया। और कल सिंगल डे का उन्होंने तकरीबन 38,000 रुपये उन्होंने कमाया। तो वो सारे सीक्रेट आपको बताने वाले कि कैसे आप लोग भी अपने 1 लाख रुपए कंप्लीट कर सकते हो जल्द से जल्द। और उसके बाद किस तरीके से आप लोग भी, किस तरीके से उन्होंने सिंगल डे का उन्होंने तकरीबन 38,000 रुपये कमाया। अच्छा बोलो, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम लोग 0 से 1 लाख रुपए पे पहुंचते हैं ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद जो है ना जर्नी फिर तो बहुत स्पीड में रहती है। मैंने भी 1 लाख रुपए ना 2 महीने में कंप्लीट किया था। उसके बाद तो फिर ऐसी स्पीड पकड़ ली, फिर रुका ही नहीं, समझ लो। तो 0 से 1 लाख का तो जो सफर रहता है ना, वो बड़ा मुश्किल रहता है। और 1 लाख से जो 10 लाख का सफर रहता है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। और शायद कल या परसों तक इमरान जी का भी 10 लाख कंप्लीट होने वाला है। शायद कुछ ही हजार बाकी है, उनका भी 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखना कि 0 से 1 लाख से टाइम लगता है। इमरान जी को भी टाइम लगा था, बट अब आप देखते हो यार, इमरान जी को 1 लाख से 10 लाख पहुंचने में कितना टाइम लगा, ना के बराबर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जिसको भी मेरी वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क, आपका नेटवर्क इश्यू, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया मारिए। ठीक है, आपको वॉइस प्रॉपर आने लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार अमन जी का चैट बॉक्स में वेलकम करें, उनको बधाई दें। उनके 1 लाख रुपए कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने सिंगल डे का 38,000 रुपए कमाए। इससे कि आप भी वो सारी चीजें सिखा सकें कि आप भी जल्द से जल्द अपने 1 लाख रुपए कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आप लोग भी सिंगल डे का 38,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। ठीक है? वो सारे सीक्रेट वो आपके सामने शेयर करने वाले। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। जब तक लगेगा नहीं ना कि हाँ बुलाना चाहिए, तो उससे पहले नहीं बुलाएंगे। ओके, मतलब एक्साइटमेंट दिखना चाहिए चैट के अंदर। अच्छा एक बार हैंड रेस करके बताइए कितने लोग एक्साइटेड हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये सीखने के लिए कि भाई सिंगल डे का 38,000 रुपए कैसे कमाया जाता है। 38,000 रुपए सिंगल डे का, लोग महीने का भी नहीं कमाते। ओके, जो भी लोग ये एक्साइटेड है, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई सिंगल डे का 38,000 रुपए कैसे कमाया और आप लोग भी कैसे कमा सकते हैं, आप सिंपल अपने हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, वो इन्हीं के अप्लाई ने जिन्होंने सिंगल डे का कल 55,000 रुपए कमाया। देखो जो मेहनत करेगा ना, वो कितना भी पैसा कमा सकते हैं। भाई ना मैंने कल सिंगल डे का 55,000 कमाया, ना मैंने 38,000 कमाया। क्यों? क्योंकि मैं कल काम नहीं कर रहा था, समझ रहे हो? तो सिंपल जो मेहनत करेगा, आप किसी से भी ज्यादा कमा सकते हो, आप मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हो, आप किसी से भी ज्यादा कमा सकते हो, किसी से भी। ये फोर्सेड प्लेटफॉर्म ऐसा है, जो मेहनत सबसे ज्यादा करेगा वो सबसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। काफी बार ऐसा हुआ है, जब हम लोग गोवा में थे, नीतीश ने गोवा में तकरीबन 40-50 हजार की अर्निंग करी, बट मैंने 20 हजार की भी नहीं की। तो रीजन क्या? उसने मेहनत की। तो सारा गेम मेहनत का। आप अगर मेहनत ज्यादा करोगे ना, आप किसी से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। किसी से कंपेयर मत करो कि सर ने 1 साल में 15 लाख कमाए, आप भी 15 लाख कमाए। भाई आप मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हो, मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हो। आप हो सकता है आप 1 साल में 1 करोड़पति बन जाओ, उससे भी ज्यादा कमा लो। सारा गेम मेहनत का। और मैं खुलेआम बोलता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मैं एमएलएम में करता था। अगर मैं उतनी मेहनत करता तो शायद मुझसे क्या ही गुना ज्यादा पैसा कमाता। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपने हैंडरेस किया, तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों ने हैंडरेस किया। चैट में वेलकम भी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अमन जी को इनवाइट करेंगे। अमन जी आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। आप अपनी पूरी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने 1 लाख रुपए कंप्लीट किया और कैसे आपने सिंगल डे का आपने 38,000 रुपए कमाया। लोगों को बताया जिससे कि लोग भी वो सारी चीज अचीव कर सके। और मैं चाहता हूँ अमन जी आप एक बार अपने हैंडरेस करिए, जिससे कि मैं आपको कोर्स बना सकूँ, आपको बाद में म्यूट अनम्यूट का आपको कोई दिक्कत ना है। आप ओके, ओके अमन जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर वॉइस क्लियर है क्या मेरा? बिल्कुल बिल्कुल, इको आपकी तो नहीं वॉइस हो रहा क्लियर ना? है। बिल्कुल सब सब बढ़िया, वॉइस क्लियर है। ओके चलो, थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ
सर लाइफ में तो कभी सक्सेस करनी तो छोड़िए, दूर की बात है सर, कभी कैमरा पे भी किसी के सामने नहीं आया था, है ना। आज आप लोग मौका दे रहे हो, सच बात बताऊं 1 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ मेंटेलिटी ऐसा बन चुका था पहले से ही, लेकिन एक बात मैं हर बार कहता हूँ और बहुत पहले से ही कह रहा हूँ, अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं कहीं और होता, है ना। शायद प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचता, लोगों का हेल्थ सही करता, लेकिन पैसे नहीं कमाता, है ना। अगर इको, ओके ठीक है, मैं हेडफोन हटा ही देता हूँ, इको हो रहा है। हर हेडफोन का एक ही प्रॉब्लम है, अभी इको हो रहा है क्या? नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है, बढ़िया है। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो सर जर्नी स्टार्ट हुआ मेंटेलिटी से, क्योंकि इससे पहले मैं XYZ कंपनी का बात नहीं कहता, मैं डायरेक्ट कहता हूँ मैं वेस्टीज में था। 2 साल 5 महीने से ज्यादा मैंने वेस्टीज को बिल्ड किया। ऐसा नहीं कि वहां पैसे थे कि यहाँ जो सिंगल डे अर्निंग 38,000 जैसा हो गया, वहां मेरा पूरे मंथ का अर्निंग 320 रुपए होता था, 400 रुपए होता था, हाईएस्ट अर्निंग गया 1400 रुपए, है ना। सर टर्नओवर मैंने 1,20,000 का दिया, लेकिन मेरा उस मंथ का अर्निंग कितना था? 1400 रुपए। समझ सकते हो क्यों? क्योंकि लेग मेंटेनेंस हो रहा था, कि लेग मेंटेन करने पड़ रहे थे, क्राइटेरिया। आज मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वेस्टीज कर रहे हैं, या अलग कोई भी कंपनी कर रहे हैं और साथ में फोर्सेज को बिल्ड कर रहे हैं। भाई अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो, सच बात बताऊं गलत कर रहे हो। इसके वजह से मेरा 1 मंथ वेस्ट हुआ। 1 मंथ मैंने क्या हुआ, डिस्ट्रैक्टेड था कि मैं फोर्सेज के करूं कि इसको करूं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था मेरे से। मैंने जब दानिश सर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एक मेंटेलिटी बना कि भाई इस बिजनेस से मुझे परचेसिंग के पैसे चाहिए। कितने परचेसिंग के पैसे चाहिए? सिर्फ 3,000 रुपए महीने के सिर्फ मुझसे निकल जाए, प्रेस्टीज में मैं अपना कैरियर बना लूंगा। लेकिन मैं पागल था, क्योंकि मोटिवेशन का चश्मा लगा हुआ था मेरे पे। मैं सिर्फ मोटिवेटेड पे अपना घर चला रहा था, मोटिवेशन से अपना पेट भर रहा था, ना मेरे पास लाइफस्टाइल था ना ही कुछ था, बस एक चीज थी, मोटिवेशन। सारी जिंदगी मैंने मोटिवेशन लिया, अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल। जब मेरा मोटिवेशन का चश्मा हटा, जब मुझे लगा कि घर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे पापा का लॉकडाउन में काम छूटने ही वाला था पूरा का पूरा, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम, और जब मम्मी से मैं मांगता था, मम्मी मुझे 3,000 रुपए दो, मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट लाने हैं। वेस्टीज के प्रोडक्ट के लिए मैं वेस्टीज के दुकान जाता था और प्रोडक्ट परचेस करता था, घर आता था और पूरे मंथ डे टू डे बहुत खतरनाक काम करता था। दिन में 5 प्रेजेंटेशन देता था लाइव जूम पे आकर। अभी तो वेस्टीज में कहावत है, या लोग वहां कहते हैं कि वर्क लाइक ए डॉग लिव लाइक ए किंग। मैं फोर्सेज में आकर काम कैसा करा जानते हो आप लोग? मैं यहाँ वर्क लाइक ए किंग लिव लाइक ए किंग, दोनों में किंग किंग था, है ना। डॉग बोल के कोई चीज ही नहीं इधर। मैंने किंग की तरह सोते बैठते खाते, मैंने सिर्फ कॉल करा, बात किया, और मेरा 1 लाख कब कंप्लीट हो गया मुझे पता भी नहीं चला, है ना। सच बात बताऊं, कल का भी जो अर्निंग 38,000 बना, मुझे पता नहीं था कि 38,000 बनेगा, है ना। मुझे सच में अंदाजा नहीं था, मैंने सोचा 4-5 हजार बन जाएगा इस कल का डे, लेकिन ऐसा हुआ कि वहां से अर्निंग मैंने देखा शाम तक 38,000 बन चुका। कैसे? ये फोर्सेज का एक बहुत शानदार सिस्टम है, इससे शानदार सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो फोर्सेज में क्या करना क्या नहीं करना आप लोगों को पता है। ऑलरेडी हमारा 3 मीटिंग होता है ना, 4 मीटिंग होते हैं, प्रेजेंटेशन को इंक्लूड कर दो तो। जैसे सुबह को 8 बजे मीटिंग होता है, 8 से 9, ठीक है, वो बहुत खतरनाक मीटिंग होता है। अगर आप लोग नहीं आते तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सेशन में आया करो, यूट्यूब पर होता है, ठीक है। और दूसरा जो मीटिंग होता है 2 बजे होता है, 2 से 3, वो मीटिंग भी बहुत जबरदस्त होता है। रात को होता है 8 बजे हमारा प्रेजेंटेशन। वेस्टीज मतलब सोनू शर्मा का, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, वेस्टीज मतलब सोनू शर्मा नहीं। वेस्टीज में जिस टीम में था उस टीम का नाम ग्रॉस था, सर सिद्धार्थ सिंह करके टीम थे, उस टीम में बिलोंग करता था। खुद के दम पे अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोगों का टीम बनाया, ठीक है, खुद के दम पे। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने स्पॉन्सर किया या ये किया, ऐसा नहीं। मैंने नेपाल में, घाना में, बांग्लादेश में टीम बिल्ड करा। घाना में 13 लोगों का टीम था, नेपाल में अप्रोक्सीमेटली 50 लोग से ज्यादा मेरे टीम मेंबर थे। मैंने आसाम में बिल्ड करा, जयपुर में बिल्ड किया, राजस्थान में था, कोलकाता में थे, दिल्ली में थे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे अलग अलग जगहों में बिजनेस बिल्ड करा। लेकिन उसमें क्या होता था ना, टीम बनते थे, टीम टूट जाता था, टीम बनता था, टीम टूट जाता था। क्यों? सबसे बड़ा मेन रीजन था परचेसिंग का। यानी कि अगर आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदने के पैसे हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। और सच बात बताऊं, जब मैंने दानिश सर को देखा, देखो ज्वाइनिंग कब हुआ मैं आपको बताऊं, मैं जस्ट रील स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मुझे रेहान सर का एक ये लगा, रेहान सर, दानिश सर का एक वीडियो आया मनाली का, क्लिक किया मैंने। क्लिक करके मुझे मजा आया, मैंने देखा कि ये सब चीज क्या है, सिंगल डे अर्निंग,
तब क्या दिए थे, 100 करोड़ का मैंने वो वीडियो देखा था। 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। आईडी चेक कर लेना, रात रात भर चेक करते रह जाओगे। मैंने ये सुना, दिमाग मेरा क्या सोचा कि इसको फॉलो कर लो। फॉलो कर लिया मैंने और रोज स्टेटस देखता था, ये 1000 वो 1000। मेरा दिमाग तो मैं सोच रहा कि क्या करूं। फिर रेहान सर का और दानिश सर का फोटो ना एक साथ मैच हो जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था ये रेहान सर है ये दानिश सर है, ठीक है। अब मैंने रेहान सर का एक चेक देखा, कितना था अप्रोक्सीमेटली तब 3 लाख से 3 बता रहा हूँ 8 लाख से ज्यादा क्रॉस हुआ था आई थिंक, है ना। तो मैंने जस्ट उनका फोटो वो देखा और देखने के बाद दानिश सर को कॉल लगा दिया, हेलो। जब दानिश सर से बात हुआ, मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट करने, कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दानिश सर तो 3000 कहा। मैंने बोला देखो मेरे पास 3000 नहीं है, मेरे पास 1150 रुपए है, क्या हो जाएगा। तो दानिश सर ने कहा हाँ हो जाएगा भाई, 1150 में हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको संग संग गूगल पे कर दिया, उन्होंने ज्वाइनिंग लगाया। तब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि मेरे जो अपलाइन थे, जो मेरे सीनियर थे वेस्टीज में, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए। शायद इमरान सर, रेहान सर, इन लोग ने मदद किया। कॉल आया और कहा कि तुम्हारा लाइफ स्पॉइल कर दूंगा, तुम्हारे घर पे मारूंगा, उसके ये सब चीजें बता रहे थे। कोर्ट में केस कर दूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई लॉ है कि आप एक कंपनी के साथ एक कंपनी नहीं कर सकते, तुम्हारे जीपीएल, ये गाली वाली बके बहुत सारे कुछ किया। इमरान सर ने मुझे समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर वो ऐसा कर सकते तो मैं लॉयर हूँ, बता देना उनको, ठीक है। तो मैं तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया मुझे। फिर रेहान सर इन लोगों से बात हुआ। रेहान सर कह रहे थे कि पूरे टीम को दीमक जैसा खा लेते हैं, है ना। हमारे पास हर रोज मीटिंग में 150 से 250 लोग आते हैं, राइट। एक प्रोफाइल सिर्फ मुझे पता तो ये बंदा कौन है, उसके इंस्टाग्राम में घुसते हैं और एक एक लड़के को टारगेट करके पूरे फोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने बोला सर माफ कर दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, बस जर्नी स्टार्ट हुआ। बेसिक मैंने क्लियर किया अपना। रेहान सर का मैंने सेल्स का ट्रेनिंग देखा 4 दिन का, एक बार नहीं। जैसे मोहित जी ने उस समय जब उन्होंने 1 लाख कंप्लीट करा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज था कि वो कह रहे थे कि मैंने उस वीडियो को 3 बार देखा है, आप तो एक बार देखने की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी उसको 3 बार देखा, अगर मोहित जी कर सकते तो मैं भी देखूंगा। मैंने भी उसको देख लिया 3 बार, ठीक है। आप समझ में आ गया कि मुझे डीएम्स करने, फॉर्म फिलअप करना है। अब ज्यादा फॉर्म फिलअप करने लगा, डीएम्स करने लगा और सिर्फ कॉल्स पे कॉल करने लगा और दानिश सर से बात करवाता था। फिर तभी मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, एकदम ग्रोथ रुका हुआ था। 20-22 हजार कमाया, उसी में मैं बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन इमरान सर कह रहे हैं कॉल करके कि भाई तुम रोज मीटिंग पे आते हो, तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें लड्डू देने वाला हूँ, अब ग्रोथ हो गया। मैं लड्डू का बात सुन के मैंने सच में लड्डू उड्डू क्या होता है। तो बोला कि मैं सोचा, फिर मुझे इमरान सर ने एक बात बताया कि रिकॉर्डिंग पे फेंक दो। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, मेरा कॉल होते रहता है, मैंने डायरी पेन लिया और इमरान सर ने 1 घंटा मुझे समझाया। 1 घंटा, 1 घंटे बाद ठीक 30 दिन में मेरा अर्निंग 40 हजार गया। और उसी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता हूँ क्लोजिंग करने से पहले। हर डे मैं उस रिकॉर्डिंग को सुन लेता हूँ कि क्या कहा था सर ने, ठीक है। सुबह सुनता हूँ और रात को खत्म करता हूँ और मैंने डाटा चेक करता हूँ। मेरा ऑलरेडी एक छोटा सा डायरी है, जैसे ये देख सकते हो। इसमें मैं अपना नोट प्रिपेयर करता हूँ कि मैंने कितने कॉल किए, मैंने कितना मीटिंग दिखाया। मिनिमम मेरा हर रोज का 5 मीटिंग रखता ही है, 5 मीटिंग मैं रोज करूंगा और 5 क्लोजिंग करूंगा ही करूंगा। ये दिन के मेरा शेड्यूल होता है, ठीक है। अब मोहित जी ने कहा कि मैं सर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मेरा एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकता। तो देखो मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि जो मीटिंग में सिखाया गया, जो लोग आके कहते थे कि सर क्या वो रिकॉर्डिंग है, हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। ऑलरेडी हमारा इमरान सर का सेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, क्लोजिंग के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, बहुत जबरदस्त सेशन है, सबको रिकमेंड करूंगा वो सेशन देखो, ठीक है। अब बात ये है कि जब ये जर्नी स्टार्ट हो रहा था ना, स्टार्ट होने के साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा मेरे डाउटफुल थे, मैं लोगों को बड़े ज्वाइनिंग से स्टार्ट नहीं करवा रहा था, है ना। और एक बार मैंने सुना था नीतीश जी क्या करते थे, अपने डाउनलाइन के जितने भी लोग हैं उनके स्लॉट अपग्रेड करवा देते थे जोर जबरदस्ती की, भाई विड्रॉलेशन नहीं चलेगा, जो होगा स्लॉट पे काम होगा। तो मैंने एक चीज सोचा कि ये जो स्लॉट क्या है, ठीक है। मैं डरता था, मुझे दानिश सर कहते थे भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, मैं बोलूंगा नहीं 1200 से 12,000 कमाऊंगा, लेकिन करूंगा नहीं कुछ। मैं तो पूरा ढीठ बन के बैठ गया था, पैसे विड्रॉल करूंगा, ये लेके भाग ना जाए। एक मंथ में यही डाउट पे चला कि ये भाग ना जाए, भागने से पहले पैसे कमा लूंगा, ठीक है। मैंने 1200-1100 लगाए और मैंने सोचा इसका 10 गुना बनाऊंगा, 11-12 हजार रुपए, और बनाने के बाद एक लैपटॉप ले लूंगा और इनसे कोई नाता उता नहीं रखूंगा, तोड़ दूंगा नाता उता।
कुछ रिश्ता नहीं है मेरे साथ, है ना, ये फ्रॉड कर लेंगे, मुझे जेल गोल भेज देंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में यही थोड़ा मुझे नॉलेज मिला, घर में भी थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे एक बात समझ में आया, क्या लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। रोज मीटिंग में आया, रेहान सर को देखना स्टार्ट किया, रेहान सर ने हमें कोर्सेज प्रोवाइड करे, मैंने एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, और फास्टैग मिलियनर जो है वो रात को लेना स्टार्ट करा। अब पर्सनालिटी भी डेवलप होने लगी, और सच बात बताऊं धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनने लगा। क्योंकि वेस्टीज में जब था मैं, तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी, है ना। अगर सच बात बताऊं, आज के डेट में मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना घर से ना बाहर से, मैं अपने दम पे हर वो चीज कर लेता हूँ। अगर मुझे रिंग लाइट चाहिए मैं खरीद लेता हूँ, अगर मुझे घर पेंट कराना है मैं अपने पैसे से करता हूँ, जो भी चीज करना है ना अपने पैसे से आज बिंदास कर पाता हूँ, राइट। और अगले मंथ में आईफोन ले रहा हूँ, आई होप नीतीश जी मोहित जी से पहले ही ले लूं, ये सोच रहा था, और ले ही लूंगा शायद, है ना। तो ये बात है कि देखो ग्रोथ कैसे करना है, सिंपल है, मीटिंग में हर रोज आना है हमें, और बड़े से बड़े स्लॉट में गेम खेलना है। देखो बड़े स्लॉट में गेम खेलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपके पास बड़े स्लॉट है ना, तो आपका अमाउंट भी बड़ा आएगा। मान लो अगर आपका कैपेसिटी 3000 का है, और अगर आप 10,000 से ज्वाइन कराते हो, या किसी इंसान को 3000 से ज्वाइन कराते हो, तो मान लो आपको कितना आएगा, 1400, 1200 से 1500 रुपए आ गए, है ना। ज्यादा आपको पूरा पेमेंट आया तो मान लो 2800 रुपए आएगा, 2400 रुपए आएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। वहीं अगर आपके बड़े स्लॉट्स हैं, अगर आपके पास बड़े स्लॉट है, कैपेसिटी आपका ज्यादा है, तो ज्यादा कैपेसिटी से आपको ज्यादा खाना मिलेगा, है ना। बहुत सारे लोग देखते हो कि मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कैपेसिटी ज्यादा होता है, राइट। बहुत सारे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनका कैपेसिटी ज्यादा होता है। अब देखिए एनर्जी लेवल का बात है, अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप बड़े गेम नहीं खेल सकते, है ना। मैं 1 लाख कैसे क्रॉस हुआ मुझे नहीं पता, बीच में मैंने यहाँ 17,000 बनाए थे सिंगल डे, फिर मैं सोच रहा था कि 30,000 कैसे बना, 30,000 ही बना। अभी मैं सोच रहा हूँ दिन का 1 लाख कैसे बनेगा, वो भी बन जाएगा। क्योंकि नीतीश जी ने मुझे एक वीडियो रिकमेंड करा था, जब नीतीश जी से बात कर रहा था मैं, नीतीश जी कह रहे थे कि जब मैं बेसिक लेवल पे था तो मैं दानिश जी से बहुत बात करता था, क्रॉस लाइन थे, लेकिन दिन रात बात करता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो नीतीश जी से मैंने सोचा कि चलो एक बार टाइम लेते हैं। नीतीश जी से मैंने 15 मिनट बात किया। नीतीश जी ने एक मूवी का नाम बताया, सीक्रेट, है ना। उस मूवी को मैंने देखा, और देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला कि भाई जिस चीज को अगर आप बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो, बार बार समझने की कोशिश करते हो, वो चीज धीरे धीरे यूनिवर्स को आप क्या कर रहे हो, मैसेज दे रहे हो कि भाई आपके पास वो चीज आए। मैंने बार बार वो चीज सोचा कि भाई मुझे 15,000 बने, 15,000 बने, और बन गया। फिर मैंने सोचा 30,000 बने, 30,000 बने, देखो 38,000 बन गया, है ना। अभी मैं 1 लाख सोच रहा हूँ, हो सकता है 2 लाख बन जाए, राइट, 2 लाख बन जाए। तो देखो मेरे स्लॉट ज्यादा नहीं थे, मैं सिर्फ लोगों का स्लॉट चेक कर रहा था। जब मोहित जी का 1 लाख क्रॉस हुआ ना, तो मैं उनका स्लॉट चेक किया कि भाई उनके स्लॉट कितने हैं। देखा मेंबर डायरेक्ट ज्वाइनिंग उतने नहीं है, मेरे जैसा ही है, फिर ठीक है। फिर मैं चेक किया उसका स्लॉट, अब जब देखा कि स्लॉट ज्यादा है उनके, स्लॉट ज्यादा है, यानी कि अमाउंट कैसा है। मैंने देखा X3 में ज्यादा अमाउंट है, X4 में, ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड में वो काम ही नहीं कर रहे हैं ज्यादा, 3-3 है, और सब कहते हैं कि ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड में ज्यादा पैसा आता है। फिर मैंने देखा कि नहीं, सबको इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने चेक करा कि X3 में ज्यादा काम करूंगा अगर मैं एक्टिव पर्सन हूँ, तो भाई X3 बढ़ा के रखो, X3 मिनिमम 6-6, 7-7 कर लो अपना, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे आता है ना। तो अभी से मैंने क्या किया कि अपना स्लॉट बढ़ाना स्टार्ट किया। इसी मंथ मेरे स्लॉट अप्रोक्सीमेटली 6 से ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि X3 का 7 स्लॉट, X4 का 6 स्लॉट, मंथ एंड तक हर किसी का 6-6 स्लॉट मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया कि स्लॉट्स का पावर क्या है। बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते, देखो मैं ये नहीं करता कि मेरा सक्सेस जर्नी क्या है, ये क्या है। मैंने सबसे बड़ा गलती क्या किया जानते हो सकता है मैं फर्स्ट ही मंथ 1 लाख क्रॉस कर लेता। पहली बात मेरे पास था फियर, कि डर था कि कुछ हो ना जाए। दूसरा बात, मैं अपलाइन का बात को नेग्लेक्ट कर रहा था। अपलाइन ने कहते थे कि स्लॉट्स अपग्रेड करो अमन जी, आपको नॉन वर्किंग आएगा। सच बताऊं जिंदगी में कभी नॉन वर्किंग नहीं आया मुझे, कभी नॉन वर्किंग नहीं आया मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिवली काम करता हूँ, राइट। नॉन वर्किंग आया है उनको आता है जो एक्टिवली काम नहीं करते, और जो नॉन वर्किंग के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो गधे हैं, गधे। खराब मत लेना, लेकिन सच बात बताऊं वो गधे हैं जो नॉन वर्किंग के भरोसे बैठे रहते हैं। भरोसे बैठना नहीं है, स्लॉट ज्यादा है तो काम करो, राइट। तो बीच में नॉन वर्किंग अभी लास्ट में आया जब मेरे स्लॉट ज्यादा थे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज के डेट में स्लॉट्स ही सब कुछ है। अगर आपके पास स्लॉट्स नहीं है, मैं इतना ज्यादा स्लॉट्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब समझ में आया आपके स्लॉट ज्यादा होंगे तो आपका अमाउंट भी ज्यादा आएगा। जब आपके अमाउंट ज्यादा आएंगे ना, कल एक केस हुआ कि जब 38,000 आया ना, बहुत सारे लोग मुझे कहने लगे पागल बना रहे हो क्या, फेक है क्या। इतना सारा आया ना मेरे पास मैसेज कि मैंने सोचा आज एक छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो पोस्ट किया, आज कल मेरा 3 ज्वाइनिंग आने वाला है अप्रोक्सीमेटली, कल का हो सकता है अच्छा खासा पेमेंट बन जाए, राइट। एक नेटवर्कर आया एटॉमी, पता नहीं कौन है कंपनी, एटॉमी का कोई एक नेटवर्कर है, वो मेरे से बहुत अच्छा से बात कर रहा है।
अब वो कह रहे हैं कि भाई एक दिन का अगर 38,000 बन सकता है, मेरा टीम साइज है मतलब कितना का बताया उन्होंने, कितना है मतलब प्री रजिस्ट्रेशन, अच्छा खासा टीम है उनका। वो कह रहे हैं कि इतना ला लूंगा तो कितना बन जाएगा। उनको मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ ठीक 11:30-12 बजे तक, ठीक है, रात को उनका मीटिंग होगा। यही बात है, ये जो बड़ा अमाउंट जब बनेगा ना तो लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। सच बात बताऊं, ये सच बात है, अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट है, अगर किसी को आप आईडी दिखाते हो तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन मुझे छोड़ के अलग जगह चले गए। मैं यूट्यूब का जब वीडियो सेंड करता था ना, कोई सर हैं, उनका नाम तो पता नहीं कौन है, जो यूट्यूब पे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो लोग फोर्सेज के बारे में कहते हैं, वो क्या कहते हैं जानते हो? एक्टिव लीडर के साथ जुड़ो, कहते हैं ना एक्टिव लीडर के साथ जुड़ो। तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये बंदा तो एक्टिव है ही नहीं, ये तो 15-20 हजार कमा के बैठा है ना, इसके स्लॉट्स भी ज्यादा नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव है ही नहीं। वो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं कि उनको नॉन वर्किंग मिले, 15-20-30 जितना बोलेंगे वो जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से मुझे ना जुड़कर ऑब्वियसली अलग अलग टीम में चले गए, हमारी टीम में अलग अलग टीम में चले गए, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रोथ नहीं था। तो सच बात बताऊं, अगर ऐसा होता है ना तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ना उस इंसान को और ना मेरे अपलाइन को। मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को कि भाई मेरी गलती है अगर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी गलती आपका ही है, ठीक है। अगर आपके स्लॉट्स नहीं है, स्लॉट्स गेन करो, स्लॉट्स गेन करो। सच बात बताता हूँ, स्लॉट्स गेन करो। और कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम को समझने के लिए 36 घंटे काफी होते हैं। 36 घंटे को एक दिन में क्लियर करो, एक हफ्ते में क्लियर करो, या एक महीने में, एक साल में। ग्रोथ तभी होगा जब आपको सिस्टम क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी ही क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों को फोर्सेज के बारे में नॉलेज नहीं है सही से, तभी वो लोगों को बताने जाते हैं। अभी ये बताओ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो क्या बताओगे आप? अगर कोई इंसान पूछ दे भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या बोलोगे? रुको मैं अपलाइन से पूछ के बताता हूँ, ऐसा कहोगे आप, है ना। आप ऐसा कहोगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। अगर कोई इंसान कहे कि भाई आईडी कैसे देखते हैं, बोला भाई रुको मैं अपलाइन से पूछ के बताता हूँ। हर एक पॉइंट पे आप अटकोगे, हर एक पॉइंट पे आप अटकोगे, जहां आप अटक गए लोग आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई इंसान आपके साथ तभी जुड़ता है जब आपके पास नॉलेज होता है। मैं ये मानता हूँ, कोई आपका इनकम देख के नहीं जुड़ता, वो आपसे इनकम पूछेगा ही नहीं। जब आप नॉलेज से बात करोगे, आप जब नॉलेज से बात करोगे, आपका वो इनकम नहीं पूछेगा कि आपने कितना अर्न किया। वो बोलेगा भाई मुझे जुड़ना है, मुझे नॉलेज दो, है ना, मुझे जुड़ना है। बस आपको क्या करना है, नॉलेजेबल होना है इस सिस्टम के बारे में। सच बात बताऊं, इससे बढ़िया सिस्टम कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। हो सकता है इन फ्यूचर आए, लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा सिस्टम मुझे दिखा दो जिस सिस्टम में इतना खतरनाक होता है, कोई भी सिस्टम। कल तो एक इंसान से बात हुआ, मैंने कहा यहाँ 100 करोड़ कमाने वाला भी इंसान है, कहता है नहीं बताना चाहिए, जो बताता हूँ, कहता है चूतिया है क्या। गलत वर्ड यूज करा, सॉरी, लेकिन वो ऐसा कह रहा है, मतलब पागल समझा है मुझे। हाँ, कितने लोगों को ऐसे ठगेगा, कितने लोगों का पैसा लेकर भागा है। मैंने उसको लाइव प्रूफ दिखाया ना, तो वो बंदा क्या कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग पागल बना रहे हो, हमें हमें सिर्फ एडिट करके दिखाते हो, ये सब चीज कह के मुझे ब्लॉक कर दिया। अब बताओ पागल कौन है, मैं या वो, है ना। जो इंसान इस सिस्टम को ठुकरा के जा रहा है, पागल कौन है, मैं या वो? आई थिंक वही होगा, है ना। जिनको इस सिस्टम को क्लियरिटी है ना, वो सिस्टम से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं है। सच बात बताऊं, आने वाला 6 मंथ आप सभी के साथ कमिटमेंट करता हूँ, आने वाला 6 मंथ में मैं 10 लाख से ज्यादा अर्निंग करूंगा। ये तो बात की बात रही, ठीक है, ये तो बात की बात रही। टीम साइज अप्रोक्सीमेटली 3,000 से ज्यादा रहेगा। और सच बात बताऊं, आने वाले टाइम में मैं अपने अपलाइन लोगों को क्रॉस कर दूंगा। अब जो मेरे अपलाइन है ना, रिस्पेक्ट, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ठीक है। उन्होंने जितना बनाया उनसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मैंने ऑलरेडी, अगर बैक कैमरा ऑन करूं तो ऑलरेडी मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है, सिर्फ दानिश सर को क्रॉस करना है, फिर इमरान सर को, फिर रेहान सर को, है ना। क्यों ऐसा? देखो, अगर मैं बड़ा सोचूंगा नहीं तो मिलेगा नहीं, है ना। मेरा जितना मानना है, अगर मेंटेलिटी हमारा नहीं है तो हमारा दिमाग कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो चीज नहीं देगा। तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने के बाद ही आपको बड़ा मिलेगा। तो विदाउट बड़ा सोचे आपको कुछ नहीं मिल सकता, राइट। तो मेंटेलिटी बहुत ज्यादा पॉइंट है। अब बात यह आता है कि आपने आपने क्या क्या किया। देखो, मैंने किया डीएम्स, मैंने किया फॉर्म फिलअप, मैंने किया कॉल। दिन में अप्रोक्सीमेटली 50 कॉल का टारगेट लेता हूँ। 30 कभी हो जाते हैं, कभी 40 होता है, कभी 10 भी होते हैं, कभी कभी 60 के ज्यादा भी जाता है, ठीक है। मैं हर रात 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 50 फॉर्म फिलअप करता हूँ, ठीक है, मिनिमम 50 फॉर्म फिलअप, मतलब प्लान देखने जाता हूँ मैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है, एक है फोर्सेज का अपना, जो मैं प्रमोट करता हूँ, बहुत खतरनाक प्रमोट करता हूँ, और दूसरा मेरा जो अकाउंट है वो नॉर्मल है, वो प्लान दिखने के लिए। मतलब कोई इंसान अगर मुझे विजिट करे तो देखे ये बहुत नॉर्मल इंसान है, इसको कुछ नहीं आता, बस उसको सिर्फ दिमाग में इतना बैठना चाहिए।
मेरे व्हाट्सएप पे आता है, मैंने क्या करके रखा है, कॉन्टैक्ट ऑल नहीं किया है मैंने उन लोगों को। सिर्फ इंस्टा आईडी, जरूर इंस्टा आईडी मिल जाएगा, अमन ऑफिशियल, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो भी हो, देखो मैंने ये 2 अकाउंट इसलिए बिल्ड किया है, एक से मैं प्लान देखने जाता हूँ, एक से मैं क्या करता हूँ, प्लान दिखाने जाता हूँ। प्लान जो देखने जाता हूँ उससे ज्यादा मेरे लोग आते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से ज्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को प्लान दिखाने जाते हो ना, तो उसका एटीट्यूड आ जाता है, वो कहते हैं भाई तू मुझे प्लान दिखाएगा। कल ही जैसे एक लड़का मिला था वस्तीज का, वो कहता है सोनू शर्मा सर का फोटो सेंड करते हैं, इसको पहचानते हो? मैंने बोला हाँ, इसके साथ काम करता हूँ, कुछ बोलना है आपको? मतलब ना, मुझे प्लान बताओ। तो व्हाट्सएप पे आया और आज कहता है भाई 1 लाख क्रॉस कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय द वे सिस्टम कैसा है मुझे बताओ, अभी मैं उसको कल बताने वाला हूँ। तो बात ये है कि बस आपको व्हाट्सएप पे लोगों को कनेक्ट करना है। इमरान सर ने एक बात कहा, अमन जी आपका मोटिव क्या है? मैंने बोला प्लान देखना, बोला गलत। मैंने बोला ज्वाइनिंग करवाना, बोलता है गलत। हमारा प्लान है लोगों को व्हाट्सएप तक लाना, व्हाट्सएप पे जैसे ही लाओ, बंदा क्या है, हमारे रेंज में आ जाता है और बोलता है मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा। वो सोचता है, आप क्या सोचते हो कि भाई इसको छोड़ते हैं? हम लोग जैसे ही उनको छोड़ देते हैं, रोज स्टेटस डालते हैं, धीरे धीरे उसका मेंटेलिटी काम करना बंद कर देता है कि भाई ये बंदा जो अर्निंग कर रहा है, इसके लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। एक दिन जस्ट वो पूछने की देरी है, जैसे पूछेगा भाई ये क्या है, बस फोन लगा दो उसको आधे घंटे बाद कि भाई ये बता तू क्या करता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया, अपने बारे में बताओ, प्लान दिखाओ, सिस्टम में अपलाइन से बात कराओ, देखो वो ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता ना, अपलाइन से बात कराओ, सिंपल यही मेरा मानना है। लेकिन यही जरूर बोलूंगा, जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनना है बन जाओ। अगर इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। 1 लाख तो दूर की बात है, हो सकता है बाई चांस नॉन वर्किंग बहुत सारे लोग 700-800 जीएसटी कमा लेते हैं, हमारे नसीब में तो नहीं है। तो हम लोग तो सिर्फ मेहनत पे विश्वास करते हैं, राइट। जो मेहनत करता है उस इंसान बहुत ऊपर जाता है, राइट। मैं यही कहूंगा, अगर आपको नहीं आता है इंडिपेंडेंट बनो, क्लियर करो ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फॉर्सेज क्या है, क्यों करना चाहिए, एक्स3 कैसे काम करता है, एक्सपोर कैसे काम करता है, XXX एक्सपोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। हमारा ब्लॉकचेन जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। लोग अगर प्लान दिखाने हैं तो किसी को नाम मत दो, किसी को एटीट्यूड मत दिखाओ। लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, है ना। नीतीश जी ने क्या कहा था कि मोहित जी का एटीट्यूड इतना खतरनाक था कि वो गोली मार देंगे, ऐसे कह रहे थे, है ना। तो आज अभी क्या है ना, लोग एटीट्यूड दिखाएंगे, बस ला लो व्हाट्सएप पे, उसके पैर पकड़ना है, पैर पकड़ लो, व्हाट्सएप पे ला लो, बाद में वो आपका पैर पकड़ेगा कि भाई मुझे ग्रोथ दिलाओ, है ना। तो ज्यादा व्हाट्सएप पे लोगों को लाओ, जितना ज्यादा कनेक्ट करो उतना सही है। तरीका बताऊं, अगर आपको आपके पास लीड जनरेट नहीं हो रहा ना, गलती आपका ही है। मैं दिन में 100-150 लोगों को टच कर लेता हूँ आराम से, आंख बंद करके टच कर लेता हूँ। अलार्म देखना चाहोगे मेरा? चलो मैं आपको स्क्रीन एक शेयर करता हूँ। ये है मेरा अलार्म, मैं हर घंटे हर 1.5 घंटे का अपना अलार्म सेट करके रखता हूँ। जैसे मेरा ये अलार्म है, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट। ये है 5 बजे सुबह का अलार्म, ठीक है, 6 बजे, ठीक है। ये मेरा कितना है, सुपर स्टार्ट जो मेरा मीटिंग का होता है टाइम 8 बजे वाला। फिर 9 बजे क्या है मेरा, एडवांस पर्सनालिटी, ठीक है, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है 10:30 बजे से मेरा डीएम टाइम चलता है, ठीक है। 10:30 बजे से डीएम टाइम चलता है, रात को 9 बजे खत्म होता है डीएम टाइम, ठीक है। मीटिंग से आने से पहले मैंने क्या किया, डीएम करके मैं आया। मीटिंग से आने से पहले मैं डीएम करके आया। हर घंटे मेरा अलार्म बजता है, मैं अलार्म बंद करता हूँ, हेडफोन है मेरे पास, एक गाना चलाता हूँ मोटिवेशन वाला या कुछ भी गाना वाना चला लिया, मजे में 10-15 लोगों को मैसेज करता हूँ, 10-15 फॉर्म फिलअप करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा काम कहाँ मिलेगा भाई, जॉब में तो दूर की बात है, ऐसा काम तो मिलना छोड़ ही दो आप, है ना। एक बार और, अरे भाई अपने हिसाब से हर 1 घंटे या हर 1.5 घंटे का एक अलार्म सेट कर लो। जैसे मान लो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे करके आप अपना अलार्म सेट कर सकते हो खुद का, ठीक है। और टाइमिंग लिख दो। मीटिंग का टाइम क्या होता है, सुबह का 8 बजे होता है हमारा, तो 8:50 का एक अलार्म दे दो, क्योंकि 8:55 तक ही पूरा 1 सेकंड में फुल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे यूट्यूब का लिंक मिल जाता है, यूट्यूब अटेंड कर सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो जूम में आया करो। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, है ना। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो डिसिप्लिन से हमें चलना है, हर वो चीज करना है जो हमें करना चाहिए। देखो मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि सर कहते हैं मीटिंग में आना रोज चाहिए। देखो मीटिंग में मैं दिखता तो जरूर हूँ, लेकिन हर बार इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा लो है। हमारे इधर ब्रॉडबैंड का कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, मैंने लेने का बहुत ज्यादा कोशिश किया है नहीं, तो इसलिए नहीं रह पाता। लेकिन हाँ, मेरा भाई भी है और मैं भी हूँ, तो भाई के फोन से मैं हर रोज देख लेता हूँ जब मेरा इंटरनेट खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में काम करोगे ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब को अब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यूट्यूब का मैंने कोर्स बाय किया है 1200 का, ठीक है, कल परसों में उसको मैं लेने वाला हूँ। उसको मैंने अलग से पैसे रख दिए हैं, अब यूट्यूब को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अभी अगर आप बिगिनर हो तो यूट्यूब को मत देखो,
फेसबुक का यूज करो, इंस्टाग्राम का यूज करो, लिंक्डइन है, OLX है, आप यूज कर सकते हो। OLX से भी बहुत अच्छे लीड आते हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन से तो मुझे पता नहीं चला, मोहित जी ने एक बार कहा था फ्री में ये होता है, लेकिन मुझे सच में दिखा नहीं, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा, पूरा खोज वोज लिया, कुछ नहीं मिला, फिर OLX को पकड़ा, OLX से लीड आते हैं, OLX से ज्वाइनिंग भी आती है, ठीक है। तो देखो ज्यादा कुछ तो नहीं था मेरे लाइफ में, बस एक ही चीज था, इससे पहले स्ट्रगल कर रहा था, अभी मौज में हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अगले मंथ हमारा सितंबर में ही हमारा ऋषिकेश का ट्रिप है, बंजी जंपिंग करने वाला हूँ, है ना। खतरनाक, हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी करने वाले हैं, हो सकता है एक छोटा सा LDP भी हो जाए, ठीक है। तो हर वो चीज हो सकता है, अगर आपने अचीव नहीं करा, नहीं सोचा, तो मैंने इसी बार सोच गया था कि मंथ एंड तक 1 लाख क्रॉस कर लूंगा, बस दानिश जी के पैसों से जाऊंगा। और दानिश जी से मेरा ये भी हो चुका है, अगर 2 लाख क्रॉस कर लेता हूँ तो मेरे साथ ये हो जाएगा, बंजी जंपिंग ये सब का पैसा दानिश जी भरेंगे, है ना। तो ये कॉन्टेक्ट हो चुका है मेरा। तो ये बात है, आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि ये टारगेट बनना चाहिए इस मंथ का, ये हफ्ते का टारगेट बनाओ या 10 दिन का टारगेट बनाओ, या तो डे का डे होता है, 10 दिन में टारगेट बनाओ, इतना होना चाहिए, उतना हो जाएगा। मैंने टारगेट बनाया 30,000 होना चाहिए 10 दिन में, तो ये तो कल ही 38,000 निकल गया, ठीक है। अभी फिर मैंने टारगेट नया बना लिया कि इस आने वाले 6 से 5 दिनों में फिर से 30,000 बनाऊंगा। तो हाँ, हो सकता है कल परसों में ही बन जाए, ठीक है। और बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और सच बात बताता हूँ, जितने भी लोगों को आपने अभी तक देखा अपने मीटिंग में या सेशन में कि इन्होंने 1 लाख क्रॉस किया, 2 लाख क्रॉस किया, 10 लाख क्रॉस किया, हर किसी को पीछे छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। हर किसी को लिख के देता हूँ आपको, हर किसी को छोड़ के चला जाऊंगा। अभी बस देखा नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था, अब भरोसा तो दूर की बात है, सब कुछ हो चुका है। अभी एक ही काम करना है, ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे लाना है, बस उनको मीटिंग से सिर्फ कनेक्ट कराऊंगा, अपलाइन से बात कराऊंगा और स्टार्ट कराऊंगा, और कुछ मोटिव भी नहीं है मेरा, है ना। और कल से तो मेरा एटीट्यूड ऐसा हो चुका है, कोई फोन करता है मैं तो बोलता है हेलो, बोलता है प्लान दिखाओ, बोला भाई प्लान देखने का दूर का बात है, फोर्सेज का नाम सुना है, बोला हाँ, बस स्टार्ट कर लो। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना, कल से ऐसे बात कर रहा हूँ, फोर्सेज का नाम सुना है, स्टार्ट कर लो। दिन के लोग यहाँ से इतना कमाते हैं, प्लान दिखाने की बात नहीं है। फिर PPT सेंड करता हूँ, बस स्टार्ट। तो आपके पास कुछ टूल्स होना चाहिए। देखो टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक चीज सच बात बताऊं, टूल्स में ज्यादा कुछ नहीं है। इमरान सर का रिकॉर्डिंग होना चाहिए आपके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक इमरान सर का लड्डू नहीं लिया तो ले लेना, अगर वो भी अगर नहीं, शायद आपको नहीं मिल पाए अब, है ना। इमरान सर के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं कि 300-400 लोगों को एक साथ बात कर पाए। हाँ, हो सकते हैं आने वाले टाइम में एक सेशन रख ले, ठीक है। ऑलरेडी सर का अवेलेबल है यूट्यूब पर सेशन, आप चाहो तो देख सकते हो। दूसरा बात है, हर रोज मीटिंग पे आना, इंडिपेंडेंट बन जाओ। अभी मैं इंडिपेंडेंटली जूम पे सेशन देता हूँ, अकेले 1-to-1 सेशन देता हूँ। मानो जूम पे मैं किसी को लाया, मैं टीम लेनर का जो प्रेजेंटेशन है उसको ऑन करता हूँ और मीटिंग दिखाना स्टार्ट करता हूँ, उनसे फेस टू फेस बात भी हो जाता है और लाइव पेमेंट भी करते हैं। ऐसे करके मैंने 2 पेमेंट निकाला है, एक निकाला है 30,000 का, ठीक है, और एक निकला है हमारा कितना 12-13,000 का। तो 2 पेमेंट निकले हैं। जब फेस टू फेस बात करते हो ना, तो लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन में सबसे बड़ा चीज क्या है, बिलीव सिस्टम। लोगों को बिलीव नहीं हो पाता है कि वो बंदा सच में क्या ये होगा। और जब बड़े अमाउंट बता रहे हो ना, तो फोन में कभी कुछ नहीं होगा, लाइव फॉलो अप करना पड़ेगा, जूम पे 1-to-1 आ जाओ। जब 1-to-1 आ जाओगे, जरूरत पड़े अपने अपलाइन को ले लो। कहते हैं ना, एक इंसान पे टाई टू रहेगा, लेकिन अगर आपके दल में 2 इंसान है और ऊपर ओपोनेंट में 1 है, तो आप उनपे भारी पड़ जाओगे और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बस उनको ट्रस्ट दिलाना है। इस बिजनेस में कुछ नहीं है, ट्रस्ट ही फैक्टर करता है। और कोई इंसान कहता है कि ट्रस्ट क्यों करूं, मैं उनको ट्रस्ट बोलने से पहले मैं बता देता हूं, देखो जो भरोसे की कोई गोली नहीं होती कि मैं आपको खिला दूं और आप मुझे ट्रस्ट कर लो। मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर आपने इतना दिन काम किया है, अगर आपकी ग्रोथ नहीं है, तो उस सिस्टम में क्यों बने हो, उस सिस्टम में क्यों बने हो। बस एक बार मैं वेस्टीज के लोगों को कैसे डील करता हूँ, सच बात बताऊं, एक तरीका बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि वेस्टीज में आप इतने दिनों से काम कर रहे हो, हर मंथ आप कंसिस्टेंसी लेते हो, एक सीएनसी का पैसा, एक सीएनसी का ये 3,000 रुपए मेरे साथ लगाओ, ये 3,000 का 30,000 बना के दूंगा। अगर वेस्टीज में जैसे काम करते हो वैसे काम किया तो मैं ये नहीं कहता मैं बना के दूंगा, मैं कहता हूँ अगर वेस्टीज में जैसे काम करते हो वैसे ही एक मंथ यहाँ काम कर लिया, वही 3,000 को 30,000 बना के दूंगा मैं। आराम से बन सकता है यार, आराम से बन सकता है। उसके 10 को कन्वर्ट कर लिया ना, 30,000 ज्यादा बन जाएगा। 10 के कन्वर्ट कर लिया, 30,000 ज्यादा बन जाएगा। उस 10 का 6 तक लेके चला गया तो समझ के पागल हो जाएगा कि भाई 2-3 लाख कब क्रॉस हो गए, है ना। तो ऐसे करके डील करता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा है, एक चार्ट बनाया है। चार्ट किस चीज का, हर एक कंपनी का, क्योंकि हमें टारगेट उन्हीं को करना है जिनका मेंटेलिटी ऑलरेडी है। मैंने ऊपर लिख रखा है वेस्टीज, जिसका ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है, तो उसको मैं डन करके कर दिया। फिर लिखा मैंने FLP, फिर लिखा मैंने RCM, जितने भी कंपनी है नाम लिखा, उसके बारे में नॉलेज क्या होना चाहिए। पहला बात तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसमें काम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, मैंने वो लिखा। या एफिलिएट मार्केटिंग तो कोर्सेज क्या है, कोर्सेज का प्राइस कितने हैं। मैं लोगों को स्टोरी टेलिंग करता हूँ। उसका राज सर से एक चीज सीखा मैंने, स्टोरी टेलिंग। बहुत ज्यादा कमाल का चीज है, बहुत ज्यादा कमाल का चीज है। मैं स्टोरी टेलिंग बहुत मस्त करता हूँ, कोई माने ना माने वो बात की बात है। मगर कॉल करता हूँ ना तो उसके पूरा भीतर घुस जाता हूँ। इमरान सर ने एक बात कहा था, फील फेल फाउंड, यानी कि एक ऐसा तरीका जिस तरीके में, मान लो अगर वो इंसान कहता है मेरी दादी की कल देहांत हो गई और आज मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ 2 दिन पहले मेरी दादी की देहांत हुई थी और मेरे पास सिर्फ 1150 रुपए थे। 2 ऑप्शन था, या तो मैं घर पे वो पैसे को दे दूं या तो बिजनेस स्टार्ट करूं। ऐसे करके बात करता हूँ। वो बोलता है भाई अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। वो कहता है मम्मी मना कर रही है। मैं भी सेम कहता हूँ, क्या बताऊं भाई, सेम प्रॉब्लम मेरा भी था। जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। पैसे 1 रुपए नहीं, 450 रुपए थे मेरे पास। मम्मी को मैंने कहा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मम्मी ने कहा नहीं कर सकते, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर मैं सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। दोस्तों से उधार लिया पैसा और इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज देख रहे हो अब क्या मैंने यूज किया, फेल फेल फाउंड, यानी कि उसी तरीके पे मैंने उसको बात किया। अगर जो इंसान सामने वाला कोई भी एक्सक्यूज दे रहा है ना, सेम एक्सक्यूज को आप अपने आप पे कनेक्ट करो और उसको डालो। ठीक है, उसको डालो। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते ना तो ज्वाइनिंग नहीं आएगा। कोई इंसान अगर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी कहता हूँ भाई मेरे पास कहाँ थे, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह, मैं भी तो पढ़ाई करता हूँ। लेकिन मैंने क्या सोचा कि भाई दोस्तों से 3000 रुपए ले लेता हूँ और आज डाल दूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो 15 दिन बाद तो 3000 के भाई 3100 रुपया दे दूंगा उसको, और मेरा स्लॉट का स्लॉट हो गया, बिजनेस का बिजनेस हो गया, और सारी जिंदगी काम करना वो अलग है ना। तो ऐसे करके मैं अपने से कनेक्ट करके बोलता हूँ, वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। मैं ऐसे नहीं कहता भाई जा दोस्त से मांग ले, तो बोलेगा फंसा रहा है सारा, ऐसे बात करेगा वो, है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको, आपको उसको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग से बात करना है आपको। ठीक है, तो फिल फेल फाउंड एक बहुत सही तरीका है जो इमरान सर ने सिखाया। देखो सच बात बताऊं, अगर ग्रोथ का कोई रीजन है तो हमारे अपलाइन है। अगर आज हमारे अपलाइन है तो आज हम लोग सब कुछ है ना। विदाउट अपलाइन कुछ नहीं होता। कहते हैं जिंदगी में एक मेंटर की जरूरत है। मेरे पास तो 3 मेंटर है, जब चाहो तब यूज कर लेता हूँ, जहां मन तहां यूज कर लेता हूँ। बस एक बार मैसेज करने की जरूरत होती है। मैं तो इमरान सर कभी कभी मूड खराब होता है तो मैसेज कर लेता हूँ, गुरुजी मुझे मदद चाहिए, और बस सर अभी बोलते हैं कॉल मी। बस मैं समझ गया आज ग्रोथ होने वाला है, कॉल करता हूँ, बात हो जाता है, और ग्रोथ लिखा हुआ है अगर सर से बात कर लिया तो, है ना। अभी तक रेहान सर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इमरान सर तक भी बात सोचना में मेरा काम बन जाता है। अब जिस दिन जाने की जरूरत पड़ेगी चले जाएंगे भाई। अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो कहीं भी पहुंच सकते हैं हम लोग, कहीं भी पहुंच सकते हैं अगर मुझे ग्रोथ चाहिए। देखो बस इतना ही था मेरे लाइफ में, यही सब चीजें थे, चैलेंजेस थे, अभी प्रॉब्लम था, लेकिन आज की डेट में कुछ नहीं है। और आने वाले टाइम तो बहुत ज्यादा सुनहरा चलने वाला है। दुबई का ट्रिप है, कितना ट्रिप, हर 3 महीने में ट्रिप ही ट्रिप। अपना प्रोफाइल इस बार बहुत खतरनाक बिल्ड होने वाला है, बहुत खतरनाक बिल्ड होने वाला है। जब एक इंसान मिलूंगा जो 40 लाख रुपए कमाया है, वरना लेने वाले हैं। एक इंसान ऐसे मिलूंगा जिनसे मैंने कभी मिला नहीं है लेकिन सिर्फ फोन पे बात किया है। इनसे मिलूंगा, फोटो लूंगा, जब हमारा ग्रुप का फोटो इंस्टाग्राम पे होगा, प्रोफाइल पे होंगे, चारों तरफ आग लग जाएगा, आग लग जाएगा वो लोग एनर्जी देखकर, है ना। तो इस बार प्रोफाइल बहुत खतरनाक बिल्ड होने वाला है। दुबई में जाऊंगा तो डेफिनेटली भाई, तो तब तब का बात का बात है, हो सकता है 1-1.5 लाख से लोग स्टार्ट करें दिन के, है ना। दिन के हो सकते हैं। दुबई में रहते रहते हमारा हमारा बहुत ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो बात की बात है, जो भी हो सब सोचने पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सब मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट कितना अच्छा काम करता है। अगर आपकी माइंडसेट काम करता है 1500 में खुश हो तो खुशी हो, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। अगर आप 3000 से खुश हो तो 3000 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, अनकंफर्ट जोन पे हो, मैं एक चीज मानता हूँ, अगर आप कंफर्ट जोन में रह के काम करते हो कुछ नहीं मिलेगा। जॉब एक कंफर्ट जोन है। इंसान को कैसा मिलता है, कुत्ते की हालात की जिंदगी मिलती है जो हमें मिला है। हम लोग अपने पापा मम्मी को देख कर बड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा घर का सिचुएशन कैसा है ना। हमें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आपको बाइक चाहिए ना तो पापा मम्मी से मांग के देखो, हालत खराब हो जाएगा, लोन लेना पड़ेगा, ये सब चीजें पड़ेंगे, है ना। घर का 10,000 से किसी का घर नहीं चलता। घर में 10-15-20 हजार कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे, और हमारे घर में हर वो प्रॉब्लम है जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है। तो हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हमें ये चीज एक्सेप्ट करना है। और इस लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली को हायर क्लास और हायर टू हायर क्लास कैसे ले जाना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर आप लोग फोर्सेज में हो तो ग्रो करना हमारा हक बनता है। और क्यों हक बनता है? सिस्टम हर किसी के लिए समान काम करता है। जितना मेरे लिए काम कर रहा है उतना आपके लिए काम करेगा, जितना मोहित जी के लिए, जितना नीतीश जी के लिए, जितना रेहान सर के लिए, इमरान सर के लिए, दानिश सर के लिए काम कर रहा है, सेम सिस्टम हर किसी के लिए काम करता है। सिर्फ सिस्टम पे हमें बिलीव करना है, अपने जी जान लगा देना है। अगर 10 लोगों को डेली प्लान दिखा रहे हो, ऐसा कोई माई का लाल नहीं रो सकता कि दिन में आप सिर्फ, महीने का तो बात छोड़ो, आप हर 10 दिन का 1-1.5 लाख कमा सकते हो। हर 10 दिन का 1-1.5 लाख कमा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, मैं मानता हूँ। और सच बात बताऊं, कल का शेड्यूल सुनोगे, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख लीड हम लोग बाई कर रहे हैं। अभी उस पर काम करने वाले, दिन के 100 कॉल करेंगे ही करेंगे, लिख के कोई हिला नहीं सकता मैं घर से। चाहे घर में 2 सिचुएशन मैंने लिख रखा है, या तो मैं बीमार रहूंगा, हॉस्पिटल पे रहूंगा, दूसरा बात या तो मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। ये दोनों के अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरा, है ना। सब कुछ रेडी है। कल से 100 लोगों को पर डे टच करना है। टीम में 5 लोगों को मैंने बिल्ड करा है। 5 लोग ऐसे हैं जिनको मैं काम करूंगा। अगर अकेले मैं 100 लोगों को टच कर रहा हूँ, 5 लोग मिलकर हम लोग 500 लोगों को हर रोज टच करेंगे। अगर दिन में मैं 10 लोगों को ला रहा हूँ अकेले, तो भाई मेरे जो 5 टीम मेंबर है, टोटल हम लोग 60 लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं। मीटिंग पे अगर मैं अकेले 10 लोगों को बैठा रहा हूँ, तो मीटिंग में मेरे 5 लोग मिलकर 60 लोग बैठ रहे हैं। अगर मीटिंग में मेरा एक भी इंसान स्टार्ट करता है, तो हर इंसान का यानी कि 6-7 लोग हर रोज मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बस मुझे ये कैलकुलेशन पे बिलीव है, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा, पता नहीं कितना ऊपर जाऊंगा। ठीक है, बस आप सभी की दुआ है, हम लोग जाएंगे जरूर। और नेक्स्ट मीटिंग 10 लाख पे होगी। 1, 2, 3, 4 लाख 5 लाख छोड़ दीजिए, 10 लाख के बाद मीटिंग करेंगे। और मुझे 6 मंथ बाद आप 10 लाख पे देखोगे, लिख के देता हूँ मैं, 10 लाख पे देखोगे ही देखोगे। ठीक है, और बहुत जल्दी आईफोन आने वाला है। अब तो वीडियो बनाने में मजा ही आ जाएगा। सिर्फ शीशे के सामने ऐसे कर फोटो लेके सेल्फी लूंगा और छोड़ूंगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। जो भी हो, बहुत सही लगा आप सभी के सामने मीटिंग देना, क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी मौका नहीं मिला। जो मन में आया बोल दिया, क्योंकि इससे पहले बोला ही नहीं था, कभी कभी बोला नहीं था। तो जो मन में था बोल दिया। ठीक है, सिंपल है। इंस्टाग्राम का यूज करो, फेसबुक का यूज करो, हर वो चीज का यूज करो जो आपके पास है। ठीक है, कहते हैं ना, खुदा की बनाई हुई हर एक नया चीज पे सिर्फ अमन का अधिकार है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, अभी आपका अधिकार क्या है? आप जानो, राइट। आप जानो आपका अधिकार क्या है, बस उसी पे भरोसा करो, काम करना स्टार्ट करो, स्लॉट्स को अपग्रेड करो, और बड़े बड़े स्लॉट्स बनाओ, बड़े बड़े ज्वाइनिंग निकालो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके और एक्सपीरियंस शेयर करके। तो मुझे ऐसा मोटिवेट फील हो रहा है कि कोई भी बात कर ले कॉल पे, तो क्या बताऊं, है ना। तो इतना तक ही था। थैंक यू सो मच रेहान सर, थैंक यू सो मच इमरान सर, एंड थैंक यू सो मच दानिश सर, एंड ईच एंड एवरीवन जो भी टीम मिलियनर क्लब के पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने मुझे सुना और जो भी मुझे मदद किया, उसके लिए सबसे सबसे बढ़िया सच बात बताऊं, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसा सिस्टम नहीं देखा, और ऐसे अपलाइन नहीं देखे। सच बताऊं, दानिश सर को मैं दिन में 16-17 बार कॉल कर लेता हूँ। एक बंदा एक बार नहीं कहता कि अमन जी मैं बिजी हूँ। वो कहते हैं बताओ क्या प्रॉब्लम है अमन जी, क्या क्या मदद कर सकता हूँ, ऐसे बात करते हैं, है ना। भाई कौन इंसान ऐसे करता है ना। मैं वेस्टीज में था तो ऐसा कभी सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन सच बात बताऊं, अभी जितना खतरनाक सपोर्ट मिल रहा है ना, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, राइट। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ओवर टू यू सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया अमन जी। बाकी अभी हमारे पास 10 मिनट है, आप में से किसी को अमन जी से कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसा ना पूछे जो ऑलरेडी इन्होंने बता दिया। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि इनसे पूछना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग एक एक करके अपने हैंडल्स कर सकते हैं। अगर किसी को अमन जी से कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सारी चीजें तो उन्होंने ऑलमोस्ट बता दी है कि ये इनके सीक्रेट थे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बाकी आयुष जी, मैं आपको नोट करता हूँ, आप क्लियर कर सकते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। आयुष के गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बिल्कुल भी बहुत बढ़िया। बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हैं? सर अमन सर से मेरा कुछ क्वेश्चन थे सर मेरे। जी बताइए। अमन सर, क्या है कि मेरे जो अपलाइन है सर, मैं उनको दोस्त तो नहीं देना चाहूंगा। क्या है कि उनको, उनकी लाइफ में वो बिजी हैं, कुछ भी करते रहे सर, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको ग्रोथ चाहिए सर। अभी सर क्या है कि इस सीजन में, बारिश का सीजन है, तो सर मेरे पापा का भी थोड़ा काम धंधा थोड़ा व्यस्त पड़ा हुआ है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ सर। रातों रात तो मुझको नींद तक नहीं आती, 12 1 बजे तक वर्क करता हूँ मैं। लेकिन सर मेरी ग्रोथ रुकी हुई है सर, क्या करूँ? स्लॉट पर भी वर्क किया मैंने, पैसे उधार लिए किसी से, 15-20 हजार रुपए लगाए, स्लॉट पर भी अपडेट किए। और सर मैं मेहनत तो खूब करता हूँ मेरे हिसाब से सर। आपको पता है मैं पहले जिम जाया करता था, तो 5 किलो वजन घट गया मेरा। सच बता रहा हूँ सर मैं। आप अभी क्या है कि सर अपलाइन तो कुछ सपोर्ट करते नहीं है, उनको बोलता हूँ मीटिंग लीजिए, मेरी टीम हो रही है,
18 जनों को मैंने खुद से टीम बना ली है। और सर आप मुझको ये बताइए कि अभी जो मेरे एक्टिव अपलाइन तो कोई है नहीं है, मेरे सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्ट आप ये बताओ करने के लिए नहीं है। आयुष जी, मुझे सिर्फ इतना बताओ आपके अपलाइन कौन है? जी रवि राठौर है और घनश्याम जी। ओके, रवि जी है, उनके अपलाइन कौन है? रवि जी के घनश्याम जी। घनश्याम जी के अपलाइन कौन है? इमरान सर। तो इमरान सर एक्टिव नहीं है क्या? सर इमरान सर एक्टिव हैं, पर उनको कॉल करता हूँ सर, पर थोड़ा डाउट होता है, क्या पता वो बिजी होंगे, वो थोड़ा देखो उसका, सबसे बड़ी क्योंकि क्या सर है वो ना इतना बड़ा। आयुष जी, समझने जी की कोशिश सर। करिए। सबसे हाँ बड़ी सर। चीज है, आप ओवर थिंकिंग करते हो कि आप उनके बारे में सोच लेते हो कि वो क्या सोचेंगे। सच बात बताओ, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो वो क्या सोचेंगे, तो सच में बताओ वो सच में क्या सोचेंगे, है ना? तो ओवर थिंकिंग मत करो। अगर इमरान सर हैं आपके एक्टिव अपलाइन, बात करो, है ना? वो क्लियर कर देंगे भाई इमरान सर जैसे रहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो, ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखो सिंपल सा चीज है, हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो लेकिन राइट डायरेक्शन पे नहीं कर रहे हो, तरीका सही नहीं कर रहे हो। तरीका देखो, रिकॉर्डिंग करो कॉल को कि क्या बात कर रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसको खोजो। अगर नहीं हो पा रहा है तो इमरान सर के पास जाओ, जरूरत पड़े तो रेहान सर के पास भी जा सकते हो, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन, आप अपना वर्क शेड्यूल एक बार दिखाना। मान लो आपके पास कोई डायरी है, तो पूरे दिन का एक वर्क शेड्यूल बनाओ कि भाई मैंने कितने लोगों को प्लान लिखा, कितने लोगों को इन्वाइट किया, ठीक है, मेरे पास शेड्यूल क्या है। और इमरान सर के साथ, ग्रुप के साथ बात करो, सर मेरा ये है और मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। और डेफिनेटली मैं सच बात बताऊं, 5 से 10 मिनट बात करोगे, इमरान सर एक रिकॉर्डिंग आपको जरूर देंगे, या मैं टेलीग्राम पे आज डाल दूंगा, ठीक है। वो है फॉलोअप का, बहुत खतरनाक सेशन है यूट्यूब पर, उसको जरूर देखना। राइट डायरेक्शन फॉलो करो। शायद कुछ ऐसे गलतियां कर रहे हो जो आपके नहीं है, हो सकता है आपके बेसिक क्लियर नहीं है, हो सकता है ऐसे पॉइंट है, या तो आप क्लोजिंग में ही गलती कर रहे हो, है ना? प्लान में तो गलती नहीं है, क्योंकि प्लान शो करने के लिए हमारा टीम मिलियनर क्लब है, 8 बजे का सेशन होता है, और प्लान शो करने के लिए आप वीडियो और पीडीएफ सेंड करते हो, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। इन्विटेशन तो 15 से 25 सेकंड का होता है। अगर गलती है तो फॉलोअप में गलती है, या तो आपके क्लोजिंग में गलती है, जो आप क्लोजिंग करते हो उसमें गलती है, ठीक है, या तो आप सही लोग नहीं ला पा रहे हो। अगर रोज स्टेटस डाल रहे हो तो मुझे ये बताओ, अगर आपके पास लोग नहीं होंगे, आपके पास ऑडियंस नहीं होगा, तो उस स्टेटस को देखेगा कौन? पुराने लोग देख के पक चुके होंगे और वो आपको ब्लॉक भी कर चुके होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, है ना? तो नए लोगों को व्हाट्सएप पे लाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ऑडियंस को कनेक्ट करो। अगर आपके पास ऑडियंस होगी और आपके पास जेन्युइन स्टेटस है, तो दोनों जब कंबाइन होगी ना, तो एक रिजल्ट निकलेगा। अगर आपके पास स्टेटस है और आपके पास ऑडियंस नहीं है, विदाउट ऑडियंस क्या आपका वो स्टेटस काम करेगा? जो आप दे रहे हो, क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। कोई भी अट्रैक्शन मार्केटिंग तब काम करेगा जब आपके स्टेटस है और आपके पास ऑडियंस है। विदाउट ऑडियंस ये कभी काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है आप सही ऑडियंस नहीं पकड़ रहे हो, क्लोजिंग में गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है, बस उस गलती को पकड़ना है। गलती पकड़ने के लिए सिंपल है, कॉल रिकॉर्ड करो और अपना डाटा मेंटेन करो, आपको गलती नजर आ जाएगा। या तो आप सही ऑडियंस को नहीं पकड़ पा रहे हो, ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं एक चीज मानता हूं, जिसे कहते हैं, जानते हो क्या है? उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 6 लोग आपको क्या करेंगे कि हाँ भाई चलो प्लान देखने आएंगे, ठीक है। उसमें से 3 लोग बोलेंगे हाँ करना है, और ज्यादा 1 लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। किंतु फॉरसेज में क्या है, 10 को प्लान दिखा दिया, सही से फॉलो किया, सही से सब कुछ प्रोसेस फॉलो किया, तो 5 से 6 लोग स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है धीरे धीरे स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करेंगे। मेरा जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है, नहीं आता है तो एकदम नहीं आता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई हर रोज ही ज्वाइनिंग आना इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहता हूँ कि हर रोज कितने ऑडियंस के पास जा रहे हो। अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भाई मुझे इतना आना चाहिए, तो नहीं आएगा। कहते हैं ना, जो चीज मांगते हैं वो चीज नहीं मिलता है। तो कुछ चीजों को मांगो मत, बस सिस्टम को फॉलो करो। देखो अपना शेड्यूल, आपके दिन के जो शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, कितने ज्यादा लोगों को आपने टच किया, कितने लोगों को प्लान दिखा, कितने लोगों को क्लोज किया, ठीक है। और हर कॉल को रिकॉर्ड करो, कॉल को रिकॉर्डिंग पे डाल के सुनो कि आपने गलती क्या किया। सेम टू सेम मैच कर रहा है क्या इमरान सर के साथ? अगर नहीं मैच कर रहा तो गलती कर रहे हो। इमरान सर ने जो कहा मैं वही करता हूँ, अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया मैंने भी। जी सर ठीक है। बिल्कुल। हाँ सर, और सर एक सवाल और है मेरा कि सर आप मुझको ये बताइए कि मैं किसी भी बंदे को ज्वाइन कराता हूँ, फिलहाल तो मैंने 8 से 10 बंदों को ज्वाइन करा लिए, इस मंथ में अभी 15 दिनों में 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया। सर कोई 3 या 4 5 हजार से ज्यादा कोई ज्वाइन नहीं करता सर, Okay. इसके लिए कुछ
ओके तो भाई ज्वाइनिंग का कोई बात नहीं है। मेरे टीम में जितने भी स्टार्ट करते हैं 3000, 2000, 1200 स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्लॉट अपग्रेड तब करवाते हैं जब उनको स्लॉट्स का अहमियत पता चलता है। स्लॉट का अहमियत तभी पता चलेगा जो लोग रोज सेशन पे आएंगे। जब रोज सेशन पे आएंगे उनको स्लॉट्स का अहमियत पता चलेगा। जब स्लॉट्स का अहमियत पता चलेगा वो ऑटोमेटिक अपग्रेड करेंगे। या तो आप बड़े अमाउंट तभी नहीं बता पा रहे, हो सकता है आपके बड़े स्लॉट हो ही ना। जी सर, बड़े स्लॉट मानकर अब 20,000 तक रुपए तो अभी मैंने इन्वेस्ट किया लास्ट मंथ में। ओके ठीक है, आप इमरान सर से बात करना। इमरान सर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कर देंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एक बार आप कॉल जरूर कर लेना, एक बार टाइम लेकर। ठीक है जी सर, हाँ सर मैं करता हूँ। ओके थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। दीप सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। अरे हाँ सर, कैसे हैं आप सर? जी बढ़िया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अमन जी कांग्रेचुलेशन पता है आपको। थैंक यू। अमन जी मैंने अभी जो लास्ट मैंने आपने मेरे पहले सबको यही बता दूं कि अमन जी मेरे अपलाइन है। एंड अमन जी जो आपने मेरे को मेरा पैम्पलेट बना के दिया था लास्ट टाइम, एंड मैंने उसको स्टेटस पर डाला था आपने। एंड आपको पता होगा मेरे जो लास्ट कंपनी के जो अपलाइन है उन्होंने मुझे लिखा था। एंड पीछे तो उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं जो भी है। एंड उन्होंने मेरे को एक डाउट मैसेज भेजा कि क्या शुरू कर दे। मैंने बताया था कि मैं क्रिप्टो में अपना पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एनजीओ। एंड उन्होंने मेरे को सीधा एक बात बोली कि मेरे ग्रुप्स में आप मेरी टीम को मत डालना। ठीक है, समझ गया। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने सही कहा। अभी देखो, टीम को आप टारगेट थोड़ी कर रहे हो, आप लोगों को मदद कर रहे हो। आपका मेंटेलिटी सही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो मोहित जी भी एफएलपी से है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उनको टारगेट करना बंद कर। देखो हम लोग टारगेट किसी को नहीं करते, हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो जरूर डेफिनेटली वेलकम है। अगर नहीं ग्रैब करते हैं, थैंक यू सो मच। यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हमारा एक ही फॉर्मूला है, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, लेना है ग्रैब करना है करेंगे, नहीं करना है छोड़ देंगे। हो सकता है बंदा स्ट्रगल कर रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, कोई इंसान मुझे अपॉर्चुनिटी दे, आप अपॉर्चुनिटी दो, वो ग्रैब कर ले और वो लखपति बन जाए तो सारी जिंदगी वो शुक्रिया अदा करेगा आपका। वो कहेगा भाई दीप जी बोल के एक बंदे थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया और आज मैं यहाँ हूँ। अगर किसी की वजह से यहाँ हूँ तो वो दीप जी हैं, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी देना है। अगर कोई इंसान आपको वार्न करता है, मेरे अपलाइन ने मुझे वार्न किया था घर पे घुस के मारेंगे, ये करेंगे, तो भाई अगर उनको लेकर मैं बैठ जाता तो भाई हो गया मेरा, है ना, हो गया। मैंने एक चीज समझा कि देखो मैंने अपनी टीम को कभी टारगेट ही नहीं किया। मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी से। मैंने भाई दुनिया में कितने लोग हैं हमारे पास, 200 कंट्रीज अवेलेबल है। टारगेट मत करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। करना ना करना उनकी बात है, आपका जो कर्तव्य आप वो करो। आप जो अपना कर्तव्य करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। सच बात बताऊं, 10 में से 1 लोग स्टार्ट करे या 100 में से 2 लोग स्टार्ट करें, तो स्टार्ट तो करेगा ना 2 लोग। 100 के पास आपको टच करना है, बस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपका काम है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बिना ओवर थिंकिंग। ठीक है, आपको सोचना ये नहीं कि वो क्या सोचेंगे। अगर आप सोचोगे वो क्या सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, है ना। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर आप उसके बारे में पहले ही ओवर थिंकिंग ले रहे हो कि वो क्या सोचेंगे, तो ये सोचने की बात है कि सच में वो क्या सोचेंगे, है ना। उसके बारे में सोचना बंद करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो लोगों को, वो ग्रैब करेंगे। ये लिख के देता हूँ, अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो ग्रैब करेगा, नहीं कर रहा है पैसे कमा रहा है तभी ग्रैब करेगा। इमरान सर के साथ, इमरान सर बता रहा हूँ, रेहान सर के साथ जो स्टार्ट करने वाले थे या स्टार्ट कर भी चुका होगा, देखा होगा आपने, वो लोग भी एफएलपी से ही हैं ऑलरेडी। इतना बड़े लीडर्स हैं भाई, बड़े लीडर्स हैं वो लोग, है ना। 7-8 कार अचीवर्स उनके टीम में, राइट। वो लोग अगर ग्रैब कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 32,000 30,000 इन्वेस्ट करके 36,000 2cc 3cc करके बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के। पहला मंथ का पेमेंट आया, दूसरा आया तो नहीं आया, फिर 10 मिनट तो बैठेंगे, फिर आएगा। मोटिवेशन से काम चलता है भाई। दूसरों का पेमेंट देख के क्या करेंगे, अपना पेमेंट आ रहा है क्या, उनको नहीं आ रहा है ना। तो भाई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, वो कर लेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे। बस व्हाट्सएप पे ला दो, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके ओके, बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। ये लास्ट इसके क्वेश्चन बाद है। कोई भी इस नया मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है और इनके बाद कोई भी यस सर, मेरी ये क्वेश्चन थी कि सर पीपीटी देखने के बाद लोग कहते हैं कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितनी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सर पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना नहीं, वो मिनिमम ही पूछते हैं।
ओके, तो अगर वो मिनिमम पूछते हैं तो पहले ये देखो क्या उनको प्लान क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो भाई मिनिमम आप 1200 से स्टार्ट मत करवाना, किसी को भी स्टार्ट कराना तो मिनिमम 3000 होना चाहिए। आपको पता है कि मिनिमम 1200 होता है, लेकिन आप 3000 बोलो, ठीक है, कि 3000 से स्टार्टिंग होता है, तो एक स्मॉल अमाउंट आपको दिखेगा कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। मेहनत तो सेम ही कर रहे हो ना, मेहनत उस इंसान पे सेम ही करोगे, क्लोजिंग करने में, प्लान दिखाने में सेम करोगे। लेकिन वहीं अगर 400 रुपए आए और उसके जगह वहां 1400 रुपए या 1200 रुपए आए तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये देखना मिनिमम 3000 होता है, 3000 से स्टार्टिंग कराओ, बाद में वो स्लॉट अपग्रेड कर लेंगे। बस उनको मतलब पूरा मतलब उसको जीजा लगा दो, 5 मीटिंग अटेंड कर दो, 5 मीटिंग, ठीक है, 5 दिन का 5 मीटिंग, रात सुबह शाम पूरा 5 मीटिंग अटेंड कर दो, तो बंदा पूरा तरह से पॉजिटिव हो जाएगा और अपना पैसे को और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अपने स्लॉट्स को वो अपग्रेड कर लेगा। ओके जी मैम। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दें। ओके ओके, अमित आपको भी अनम्यूट कर देते हैं, बाकी मना किया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अमित आपको अनम्यूट किया होगा। ओके अमित, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? जी अमित जी, वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा सर, मेरी एक प्रॉब्लम थी जो मुझे, मैं ना आज एक बात थी, 2-3 दिन से एक बंदे को प्लान दिखाया था, ठीक है, और ठीक है, अब उसको सब चीज फॉलो डाउट सब क्लियर कर दिया था, ठीक है, और उसको पेमेंट करने की बात आई थी तो उन्होंने एक वीडियो भेजा था, ठीक है, वो क्या कहता है, एक नया वीडियो आया था जो मतलब कुछ ही दिन हुआ है, जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ठीक है, 1-2 महीने का है। तो फिर उसमें जो बताया गया था फोर्सेज कंपनी फ्रॉड है, ठीक है, तो मैंने वो वीडियो देखा, ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा जो वीडियो भी जो था ना सब फेक फेक ही बनाया हुआ था, ठीक है, मैं उसका यूट्यूब चैनल पूरा खोज लिया, जो उसका ना यूट्यूबर जैसा प्रोफाइल ही नहीं लगा, तो फिर उन्होंने फिर लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद तो उसको क्या करें? तो वो अगर नॉट इंटरेस्टेड कहता है तो उसके पीछे छोड़ दो, सिंपल है, वो व्हाट्सएप आपका काम करेगा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप स्टेटस काम करेगा, उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा तो हेलो जी जी बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर है, बोल सकते हैं हम। हाँ सर, मतलब वो क्या कहता है, क्लोजिंग में क्या कहता है, उसको स्क्रीनशॉट भेजना ही चाहिए। क्लोजिंग या क्लोजिंग? अच्छा क्लोजिंग का चाहते हैं आपको? हाँ क्लोजिंग आप क्लोजिंग उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके ओके, आप उसके तो मैं स्क्रीनशॉट भेज भेज सकते नहीं हैं, कोई पाता हूँ ना, क्या तो हमने मैं ब्लॉक भेज कर नहीं दिया? पाता हूँ, भेज तो क्यों मैं नहीं पाते हो, किसका क्या भेजूं दिक्कत? सर? अरे भेज तो क्यों किसी नहीं का पाते ये? पेमेंट आएगा? अच्छा तो सर किसी का पेमेंट आएगा मेरे पास तभी तो मैं किसी को पास सेंड कर सकता हूँ ना। मतलब किसका सेंड करना है ये बताइए। अरे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ भाई। आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है क्या, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब क्लोजिंग की बात कह रहा हूँ। मतलब क्लोजिंग में ना सब डाउट उट फॉलो अप सब कर देता हूँ, डाउट उट सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। उसके बाद क्लोजिंग जब पेमेंट की बात आता है ना, तो उसको जो मतलब होता है, जो इसको मतलब स्क्रीनशॉट, मतलब पेमेंट का स्क्रीनशॉट किसी को भेजेंगे जब ही तो पेमेंट करेगा ना, तो ये जरूरी ही है। ये कोई जरूरी नहीं है भाई, काफी सारे लोग हमें पेमेंट करते हैं, हम तो पहले स्क्रीनशॉट छोड़ नहीं बैठते, ये देखो भाई मेरे को इसने पेमेंट कर दिया, उसने कर दिया। ऐसे कोई जरूरी है, सिंपल ट्रस्ट बिल्ड करना है ना। ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो वो आपको 1 लाख रुपए भी पे कर देगा, ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा, ठीक है। और वो अगर तुम्हें पेमेंट कर रहा है ठीक है, नहीं करा तो उसको बोल दो, तो सारा प्रोसेस समझाता भाई, बाइनेंस का इंस्टॉल कर, अकाउंट क्रिएट कर, केवाईसी कर रहा है तो बीएससी कर, तो खुद से कर लेगा फिर, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ओके। बाकी यार बुरा मत मानना, कुछ लोग यार इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, समझ में ही नहीं आता, उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, ठीक है, वो बोलते कुछ और है, समझ में कुछ और आता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बाकी ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी ऋषिकेश के लिए आपको देखना यार, टाइम निकल रहा है, ऑलमोस्ट कितने दिन निकल चुके हैं, यानी होंगे 15 दिन निकल चुके, 15 नहीं 10 दिन निकले हैं, 10 दिन निकल चुके, कैसे निकले पता नहीं चला। और जब भी 5 दिन खत्म होंगे ना, ये यानी अब जो जुलाई लास्ट होगा, अच्छा बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने जुलाई के लास्ट में अपना टारगेट पूरा कर लिया या 50% कर लिया, ठीक है। तो एक एक दिन निकल रहा है, 10 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला।
इसलिए अमन जी ने जितने भी पॉइंट बताए उन सबको फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने तो ये बताया कि भाई कि इन्होंने जब फोर्सेज को ज्वाइन किया था, इन्होंने ये मतलब इनका माइंडसेट नहीं था, इनको लग रहा था कि ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, मैं यहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, वहां से मैं प्रोडक्ट बाय कर दूँ, ठीक है। माइंडसेट नहीं था, माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी यही लग रहा है ना कि यार मैं फोर्सेज पर शॉर्ट टर्म के लिए कर लूँ, तो अगर ऐसा कर रहे हो ना भाई, अभी छोड़ दो। अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना कि मैं ट्राई कर लूँ, तो अभी छोड़ दो। ऐसी पता क्या दिक्कत है, टीम में कोई पर्सन ट्राई करता है, उसकी 5-10 लोगों की टीम बनती है और वो ट्राई करता है, फिर वो छोड़ देता है, उसकी जो टीम रहती है वो परेशान रहती है। वो परेशान रहते यार हमारे जो अपलाइन था वो छोड़ के चला गया, वो मैं सपोर्ट नहीं करा। समझो, अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो अभी छोड़ दो। जब तुम्हें लग रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, 1 महीने बाद से अच्छा तुम इसको आज छोड़ दो। फिर जो टीम बनेगी ना वो परेशान रहेगी ना आप परेशान रहोगे, ठीक है। तो माइंडसेट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट डेवलप कैसे होगा, चारों मीटिंग में रेगुलर हो, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे। जो कोर्स वीडियो थी वो देखो, धीरे धीरे माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा। अभी देखो ना, अभी अमन जी ने बोला दानिश जी को, इमरान जी को मुझे पीछे छोड़ेंगे, छोड़ देंगे भाई। अगर एक बार माइंडसेट बन गया ना तो छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को छोड़ा हमारी टीम में ही है। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1-1 साल से कर रहे थे, उनको पीछे छोड़ा, ठीक है, नए नए लोगों ने। तो ये कि कोई भी कर सकता है, माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 लोगों को ये प्लान रोज दिखा देता, आप भी टारगेट रखो, बड़ी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो भाई पैसे भी ज्यादा आएगा। तभी अगर मैं आप सबसे पूछूं कितना पैसा कमाना, आप सब बोलोगे लाखों करोड़ों रुपए कमाने, बट स्टार्ट कराते 3,000, 5,000, 10,000 में। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पे गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। सामने वाले को स्टार्ट कराना था, अगर उसके पास सच में पैसे नहीं है ना, उसको स्टार्ट करा दो। अमन जी ने जब स्टार्ट किया था मिनिमम 1,000-1,200 रुपए से किया था, समझ लो। इमरान जी ने भी इतने से किया था, मैंने भी मात्र 6,000 रुपए से स्टार्ट किया था। आगे चल के वो कितने लाखों रुपए कमाएगा, कितने करोड़ रुपए कमाएगा, कह नहीं सकते। अगर किसी के साथ सच में प्रॉब्लम है तो उसको स्टार्ट करा दो। और किसी के पास अगर 1,000-1,200, 3,000 रुपए भी नहीं, तो वो क्या करेगा जिंदगी, इतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इस चीज पर फोकस करें। और एक चीज और, 1,000, लाख, करोड़, पहले पता होगा क्या, पहले आप 1,000 रुपए कमाओगे, फिर लाखों कमाओगे, फिर करोड़ों कमाओगे। अगर आप सीधा सोचो आप एकदम से करोड़ों रुपए कमाने चले तो आप गलत सोचो। हाँ, सोच करोड़ों वाली रखो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आप 1,000 कमाओगे, फिर लाखों कमाओगे, फिर करोड़ों कमाओगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। द सीक्रेट मूवी यूट्यूब पर अपलोड है, 1 घंटे के, आप जरूर देख लेना। सेल्फ डिपेंडेंट बनना जितनी जल्दी बन सकते हो, ठीक है। 50 लोगों का टारगेट रखो, 50 लोग रोज आपके व्हाट्सएप पर है। फील पेल्ट पाउंड फॉर्मूला, इसको भी आप यूज करें, ओके। तो बाकी सारी चीजें बता दी, इनको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा। कोशिश करो कि जल्द से जल्द आप लोगों का भी 1 लाख कंप्लीट हो जाए। 0 से 1 लाख का तो जो सफर है ना, वो बड़ा कठिन रहता है। 1 लाख से 10 लाख कैसे कमा लोगे पता नहीं चलेगा, तो 10 लाख से 1 करोड़ कैसे कमा लोगे वो भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 10 लाख से 1 करोड़ अभी नहीं पहुंच रहे हैं, बट मेरे लिए 1 लाख से 10 लाख का तो जो सफर था वो ईजी था। 1 लाख से 10 लाख का सफर वो मेरे लिए ईजी था, बट 0 से 1 लाख जो कमाया वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बाकी जितनी भी चीजें बताइए इनको इंप्लीमेंट करना है। और जल्द से जल्द ये टारगेट बनाना कि भाई अगला नंबर आपका होना चाहिए 1 लाख कंप्लीट होने में, अगला नंबर आपका होना चाहिए। जल्द से जल्द ऋषिकेश चलना है, उसके लिए आपको कोई हमारा सपोर्ट, कोई हेल्प चाहिए, वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं।